क्या आप लोग महान चाणक्य को जानते हैं? उन्होंने एक बात कही थी। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने अभिनेताओं को समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा है। उन्हें लगातार चलते रहने और उनके सिर्फ काम के अनुसार ही उनको भुगतान करने को कहा है और उन पे भारी कर भी लगाने का आदेश दिया है, क्योंकि वे जानते थे कि ये जो हमारे भांड हैं, जो हमारे आजकल इनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, ये इसके बिल्कुल लायक नहीं है। ये समाज को अंदर से खोखला कर सकते हैं। और आज हमको ये सारी चीजें सच होती हुई दिख रही हैं। वो जितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं उनको उससे बहुत ही ज्यादा मिलता है, जो कि हमारे देश के लिए और हमारे युवाओं के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये बात आज के लोग नहीं समझ पा रहे, पर चाणक्य ने इतने सालों पहले कह दी थी। और जब ये रिसेंट मामला चल रहा है, इसको आपने बिल्कुल ही गलत समझा है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा करवा चौथ और हमारा हिंदू संस्कृति इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हिंदू समाज के अंदर हर महीने के अंदर कोई ना कोई ऐसा त्योहार पड़ता ही है जो आपको किसी न किसी स्टेट में मनाते हुए लोग मिल जाएंगे। और ये त्योहार ऐसे ही नहीं बन गए थे, इनके पीछे कुछ ना कुछ बेसिस थे जिसका अर्थ हम लोग आजकल भूलते जा रहे हैं। इसी वजह से जब हम लोग अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, तो सारी चीजें साफ हो जाती हैं। तो एक सोसाइटी को सही से चलाने के लिए हर एक मेंबर को अपना रोल निभाना पड़ता है। चाहे आज अपने परिवार में देखो, जो आपके पिता हैं वो जाके बाहर पैसे कमाते हैं ताकि वो वहाँ पर अपना रॉ मटेरियल ला सके। माता उसको यूज करके अच्छा अच्छा भोजन बनाती है और पूरे परिवार को चलाती है। और वो दोनों मिलकर एक नई जनरेशन का निर्माण करते हैं जो आगे जाएगी और जो पूरी मशीनरी है इसको चलाती रहेगी। अब ये काम हमेशा से सेम ही रहा है, चाहे आप कुछ साल पहले चले जाओ या आज से भी 100 साल बाद का समय देख लेना। और इसी मशीनरी को सही से चलाने के लिए कुछ न कुछ लुब्रिकेंट चाहिए जो आपको खुश रखे, आपको बताए कि आपकी फैमिली क्यों जरूरी है। पर यही सारी चीजें हमको बॉलीवुड बोलो या फिर पूरी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ पर मिसिंग मिलती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे नाचने गाने को जो ये भी फूहड़ बना होता है, इसको कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। अब हम लोग हॉलीवुड के पीछे चलते हैं, वेस्ट के पीछे चलते हैं। इसी वजह से हमको बोला जाता है कि तुम्हारी तो सोच ही छोटी है, इस वजह से तुम ये सब मना करते हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चीज़ आपको अपनी नॉर्मल लाइफ से दूर ले जाती है या फिर माया की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको हमेशा से ही हमारे समाज में मना करा गया है। यहाँ पर भरतनाट्यम भी बना है और उसको करने में कोई बुराई नहीं है। पर जितना वेस्टर्न आप डांस देखोगे वो सारा तड़क भड़क पे ही बेस्ड होता है। जब तक वो स्किन शो ना कर दे, कोई फ्लैशी मूव ना कर दे, उनको मजा ही नहीं आता। इसी वजह से इनको पहले नेगेटिव माना जाता था, बट धीरे धीरे हमको इतना पुश करा गया, हमको सिर्फ यही दिखाया गया कि आज सभी को ये पसंद है और धीरे धीरे इसको नॉर्मलाइज कर दिया। और अब आप देख सकते हो कोई भी गाना है, जब तक उसमें स्किन शो ना हो, कुछ तड़कता भड़कता ना दिखा दी जाए, जो ऑडियंस है वो सेटिस्फाई नहीं होती। हमेशा आपको बार अप करना पड़ेगा अगर आप किसी को सेटिस्फाई करना चाहते हो। इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए पहले इन सबको घर से दूर रखा जाता था। जो भी ये सब काम करता था या फिर जो भी इनको एंजॉय करता था, उनको नीचली नज़रों से देखा जाता था, क्योंकि एक तरह का स्लिपरी स्लोप है। एक बार आप गिरना शुरू हुए तो उस नाच देखने से उसके साथ आप कहाँ तक गिर के जा सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। आपके सामने कुछ फास्ट फूड रख दिया जाए और एक तरफ दाल चावल, अगर आपको अपने माइंड पे कंट्रोल है तो आप दाल चावल खाओगे, नहीं है अपने जीभ के काबू में हो तो आप फास्ट फूड की तरफ जाओगे, जिससे आपको ऐसा माइंड में लगेगा कि आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा खा लिया है, पर वो आपको लॉन्ग रन में बहुत ही तकलीफ देने वाला है। अब वेस्ट वाले ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनकी रिलीजियस फिलॉसफी है वो यही कहती है कि यार हमने तो सिर्फ एक बार जन्म लिया है, जितना जीना है जियो, जितना मौज करना है करो, क्योंकि तुम इसके बाद मरने वाले हो। अब चाहे हमारे पास कितने भी प्रूफ हो कि हम दोबारा जन्म लेते हैं, अपने कर्मों का फल हमको इसी जन्म में और अगले जन्म तक भी भोगना पड़ता है, वो ये नहीं मानते। इसी वजह से वो लोग अपने इंजॉयमेंट पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं। और सेम काम जो अभी कॉफ़ी विद करण में हुआ है वो इसी का आपके सामने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ लोग कहेंगे कि यार दीपिका गंदी है, कुछ लोग कहेंगे कि रणवीर के साथ बहुत ही गलत हुआ है। बट अगर आप ऐसा सोचते हो कि किसी के साथ भी गलत हुआ है तो आप बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में जी रहे हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब भी कोई मूवी आती है तो आपने देखा होगा कि किसी न किसी तरह का PR स्टंट ये करते हैं या फिर अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए भागते फिरते हैं, चाहे कपिल शर्मा के शो में जाएं या फिर कोई डांसिंग शो चल रहा है वहाँ पर जाएं। तो सोचो जो अपना इतना सारा पैसा खर्च करता है सिर्फ अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, सिर्फ अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए, क्या वो इतना बेवकूफ़ होगा कि एक शो में आके ऐसी फालतू बात करके जाए जिससे उसको पता है कि उसको एक नेगेटिव इफेक्ट मिलने वाला है। और सोचे चलो इन्होंने बोलने से पहले सोचा नहीं और वहाँ पर कुछ भी बोल के आ गए। तो क्या कॉफ़ी विद करण का जो बंदा है, इसके पास एक टीम नहीं है जो एडिट करती है, इनके पास एडिटर्स होते हैं। इनकी इमेज अगर गंदी दिख रही है तो वो एडिट कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहे उसे कितने भी गाली दो पर वो जानते हैं कि
बिजनेस कैसे करना है, कैसे इमेज बनानी है और कैसे इमेज बिगाड़नी है। तो क्या वो और इसकी प्रोडक्शन की टीम इतनी बेवकूफ़ है कि इन्होंने इतना ज़्यादा गंदा मजाक करके ये सारी क्लिप्स बाहर कर दी? तो मैंने जो आपको बताया है इसको थोड़ा ध्यान से सोचना। क्या कोई अपने आप ऐसा करेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए सारे पीआर स्टंट जो होते हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो जेएनयू में जाना हो जहाँ उसको पता है कि यार यहाँ पर एंटी नेशनल काम हो रहा है, बट यहाँ पर भाई क्लाउड उसको मिल जाएगा, यहाँ पर कैमरा है, अगर मैं जाऊँगी तो भाई सबको पता चलेगा कि मेरी मूवी आ रही है और वो लोग कहीं ना कहीं उसका प्रमोशन कर ही देंगे, जो कि हमने करा भी था। बट उस टाइम तक मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यार ये इतना ज़्यादा भी गिर सकते हैं। बट मार्केटिंग के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता। आपको अपने बस ब्रांड को इतना ज़्यादा फेमस करना है कि सबको उसके बारे में पता चल जाए। जो कई सारे एड्स आपको पीछे देखने को मिले थे वो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल थे कि हिंदुज़म को टारगेट करो, वो तुम्हारे पीछे आएंगे, तुमको फेमस कर देंगे और तुम्हारा जो ब्रांड है वो हर जगह चला जाएगा। कम खर्चा ज़्यादा मुनाफा। और इवन ये बात भी यहाँ पर सच होती हुई दिख रही है, क्योंकि इन दोनों के कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जब ये मामला हुआ तो उसके बाद ही अगले दिन रणवीर ने अपनी मूवी का, जो सिंघम से कुछ उसकी मूवी आ रही है, उसका प्रमोशन करा। इन दोनों की शादी का एक वीडियो आ रहा है शायद प्राइम के ऊपर, उन्होंने उसका प्रमोशन करा। तो इनके पास तो भाई हर जगह से पैसे बढ़े ही हैं। इवन जैसे आपको पता होगा शेयर मार्केट के अंदर अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, वैसा ही इनके साथ भी होता है। अगर ये लोग फेमस हैं, लोग इनको जानते हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके भी पैसे बढ़ जाते हैं। ऊपर से कॉफ़ी विद करण का जो सब्सक्रिप्शन है, लोगों ने लेके देखा होगा कि वो क्या बात करने वाला है और वो आगे के भी एपिसोड्स देखेंगे। इससे जो वहाँ का प्लेटफॉर्म है उसको भी फ़ायदा हुआ। बट यहाँ पर नुकसान किसका हुआ? आप लोगों का, आपकी सोसाइटी का। क्योंकि जो लड़कियां इनको अपना रोल मॉडल समझती हैं, जो लड़के इनको रोल मॉडल समझते हैं, अब वो अपने सोशल लाइफ में इनसे अफेक्ट होंगे। जो लड़के हैं वो ये बोलेंगे कि हमको लड़कियों में भरोसा नहीं है, जो लड़के हैं वो बोलेंगे अगर लड़के तो ऐसे ही होते हैं। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करेगा। क्योंकि यार मल्टीपल पार्टनर्स रखना सुनने में कूल लग सकता है, मूवी जैसा लग सकता है, पर ये एक सोसाइटी को अंदर से खोखला कर सकता है। वो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, वो आपको ना तो पता है और ना ही आप उसको झेल पाओगे। आपको तो अपने पड़ोसी के साथ रहना है ना, उनको तो किसी को मुंह भी नहीं दिखाना, क्योंकि उनके आसपास की जो सोसाइटी है वो वैसे ही फॉर्म हो रखी है। वहाँ पर सबके डाइवोर्स होना आम बात है, मल्टीपल पार्टनर्स होना भी आम बात है। इवन इन दोनों की जो रिसेंट मूवीज थी, दीपिका की गहराइयाँ और रणवीर की कोई रॉकी रानी करके मूवी आई थी, तो इन दोनों ने उसमें एडल्ट सीन करे थे, जबकि ये दोनों मैरिड हैं। इवन जो आलिया थी उसका तो अभी बच्चा भी हुआ है, फिर भी उसने ऐसे सीन करे। तो सोचिए इनकी पूरी सोसाइटी बन रखी है, ऐसे ही लोग हैं आसपास जो एक दूसरे को मोटिवेट करते कि वाह तुमने क्या सीन करा था वहाँ पे। बट अफेक्ट तो आप लोग हो रहे हो, आपके जो घर के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं जो इनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, वो हो रहे हैं। तो ना तो खुद देखो, ना ही इनकी चीज़ें किसी और को देखने दो। जो भी देखे उसको समझाओ कि ये लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। और ये सारी बातें आपके धर्म ने आपको पहले ही समझा रखी हैं। चाणक्य ने तो आपको भविष्य बता रखा है कि आपको समाज कैसे चलाना है। इनको पढ़ना आपके लिए फ्री में कई सारी नीचे मिल जाएगी, आप जाके पढ़ सकते हो।